हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था नीलगिरी। यहाँ के लोग सरल थे, लेकिन उनकी सोच और संस्कार पहाड़ों जैसे अडिग थे। इसी गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव के पिता पंडित दीनानाथ गांव के स्कूल में शिक्षक थे और मां सावित्री घर संभालती थी। दीनानाथ जी हमेशा एक बात कहते थे, बेटा माधव, पैसा कमाना हुनर है, लेकिन चरित्र कमाना साधना है। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचो तो जमीन को मत भूलना। माधव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी आंखों में बड़े शहर जाकर इंजीनियर बनने का सपना था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शहर के बड़े कॉलेज की फीस भर सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत की। एक शाम जब माधव खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने खोलकर देखा तो उसमें हजारों रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे। माधव चाहता तो उन पैसों से अपनी कॉलेज की फीस भर सकता था, लेकिन उसे पिता की बातें याद आई। उसने बटुए में रखे एक कार्ड पर लिखे पते को ढूंढा। वह पता गांव के सबसे अमीर और थोड़े कड़क मिजाज वाले जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह का था। माधव उनके महल जैसे घर पहुंचा। ठाकुर साहब, यह बटुआ शायद आपका है, माधव ने सादगी से कहा। ठाकुर ने पैसे गिने, एक भी रुपया कम नहीं था। उन्होंने माधव को इनाम देना चाहा, लेकिन माधव ने हाथ जोड़ लिए। यह मेरा कर्तव्य था, इनाम नहीं। ठाकुर माधव की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने माधव की आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का संकल्प लिया। माधव का दाखिला शहर के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और चकाचौंध। शुरुआत में माधव थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। वहां उसकी दोस्ती आर्यन से हुई। आर्यन एक रईस घर का लड़का था, जिसके लिए नैतिकता से ज्यादा मस्ती जरूरी थी। धीरे धीरे माधव पर भी शहर का रंग चढ़ने लगा। वह देर रात तक पार्टियों में जाने लगा और गांव से आने वाले पिता के पत्रों का जवाब देना भी कम कर दिया। एक दिन आर्यन ने माधव को एक शॉर्टकट बताया। एक बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट लीक करके वे लाखों रुपए कमा सकते थे। माधव के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, एक बार की तो बात है, फिर तो ऐश ही ऐश है। जिस रात माधव को प्रोजेक्ट की फाइल चोरी करनी थी, उसी रात उसे सपने में अपने पिता का चेहरा दिखा। उसे वह दिन याद आया जब उसने ठाकुर साहब का बटुआ लौटाया था। उसे याद आया कि उसकी असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि उसका चरित्र है। उसने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। उसने आर्यन से कहा, दोस्त, सफलता अगर धोखे की बुनियाद पर खड़ी हो तो वह कभी भी गिर सकती है। आर्यन ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन माधव को एक सुकून मिला जो पैसों से कहीं बढ़कर था। कॉलेज खत्म हुआ। माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नामी कंपनी में नौकरी पाई। उसने अपनी सैलरी का पहला हिस्सा गांव भेजा और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई। सालों बीत गए। माधव अब उस कंपनी का सीईओ बन चुका था। एक दिन उसके पास एक बहुत बड़ा सरकारी टेंडर आया। उसे पता चला कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत के बदले उसे यह टेंडर देना चाहते हैं। माधव ने साफ मना कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे काफी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। कुछ समय बाद सरकार ने उसके पारदर्शी रिकॉर्ड को देखते हुए उसे ईमानदार उद्यमी के पुरस्कार से सम्मानित किया और वह बड़ा टेंडर बिना किसी रिश्वत के उसे मिल गया। माधव अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी नीलगिरी गांव में धड़कता था। वह अपने माता पिता को शहर ले जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी जड़ें यहीं हैं। माधव ने तय किया कि वह अब अपने गांव को ही आधुनिक बनाएगा। उसने वहां अस्पताल बनवाया, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की व्यवस्था की और एक ऐसा केंद्र खोला जहां गांव के युवाओं को तकनीकी शिक्षा दी जा सके। जब माधव गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो अब बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि संस्कार ही सबसे बड़ी संपत्ति है।